गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार ने अनुकंपात्मक नियुक्ति आवेदन की जो समय सीमा है वो 90 दिन से बढ़ाकर कितने दिन की है। तो 180 दिन कर दी गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में 3 दिसंबर को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में अनुकंपात्मक नियुक्ति आवेदन को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। यहाँ भजनलाल सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन की जो समय सीमा है वो 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के जो आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति के नियम 1996 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति हेतु विभिन्न दस्तावेज शपथ पत्र तैयार करने में पर्याप्त समय मिल सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का जो रिवीजन है, जो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो भारत में पहली बार राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस जिले में शुरू हुई है। उदयपुर में इसकी शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली विज्ञान भवन में किस जिले की आर्टिस्ट दीपाली शर्मा को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। तो जयपुर से है दीपाली शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 को मंजूरी किसने प्रदान की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने। नेक्स्ट है, जोधपुर डिस्कॉम ने पीएम कुसुम योजना के तहत कितने मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल कर रिकॉर्ड बनाया। 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल कर रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में नई पर्यटन नीति के तहत विशेष पर्यटन क्षेत्र का स्थापना की जाएगी। तो राजस्थान में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला बात करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के जो पहला क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025 का आयोजन है वो कब किया गया है। तो जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल जो कि 6 दिसंबर से शुरू हुआ है, जो कि 6 और 7 दिसंबर तक आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का जो दूसरा संस्करण है साल 2025 में एक बार फिर से राजस्थान की राजसी विरासत, जीवंत कला और सांस्कृतिक धरोहर को एक मंच पर लेकर आया है। 6 दिसंबर को जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया, जो कि 6 से लेकर 7 दिसंबर तक आयोजित होगा। इस वर्ष फेस्टिवल की प्रमुख विशेषता है कि जयपुर के ऐतिहासिक 36 कारखानों पर विशेष रूप से फोकस किया जा सके। यह आयोजन सिर्फ 2 दिन तक सीमित न रहे बल्कि साल भर कलाकारों और शिल्पकारों से जुड़ाव बना रहे। इसके लिए आयोजन के पार्टनर टीम वर्क आर्ट्स ने 32 अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल है जिसमें नए कलाकारों और जो कला क्राफ्ट वर्कर्स को जोड़ने पर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में गंग नहर शताब्दी समारोह 2025 का आयोजन है वो कहाँ किया गया था। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इसमें उपस्थित थे। 5 दिसंबर को इसका आयोजन है वो साधु वाली श्री गंगानगर में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गंग नहर शताब्दी समारोह जो कि 5 दिसंबर को साधुवाली गंगानगर में आयोजित किया गया था। साधुवाली में गंग नहर के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 दिसंबर को आयोजित शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के नहरी तंत्र को मजबूत प्रदान करने के लिए 1717 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार कार्यों की सौगात दी थी। 100 वर्ष पूर्व 5 दिसंबर 1925 को महाराजा गंगा सिंह ने रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के संकल्प के साथ गंग नहर का शिलान्यास किया था। गंग नहर के पुनरुद्धार के लिए 1717 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी गई है। इसके अलावा फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण का जो प्रोजेक्ट है वो कुल 647.62 करोड़ रुपए की लागत का है। नेक्स्ट है, पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के किन शहरों को सिटी एक्सीलरेटर कार्यक्रम में शामिल किया गया। तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर इसमें शामिल है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देने के लिए सिटी एक्सीलरेटर कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंतर्गत देश के 100 शहरों का चयन किया गया है। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर शहर इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में रोगियों को कतारों से मुक्ति प्रदान करने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और हेल्प डेस्क व्यवस्था शुरू की जाएगी। तो राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था अस्पतालों में शुरू की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान के सभी बड़े अस्पतालों में रोगियों को सुगम, त्वरित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जयपुरिया हॉस्पिटल, जो कि इसकी तर्ज पर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और हेल्प डेस्क व्यवस्था शुरू करेगी। तो इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुरिया हॉस्पिटल में की गई थी, ताकि रोगियों को कतारों से मुक्ति मिल सके, उन्हें इलाज के लिए एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर चक्कर नहीं काटने पड़े। उनकी सहायता के लिए अस्पतालों में एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाएगा, जो पूरी संवेदनशीलता के साथ रोगियों की मदद करेगा। जयपुरिया अस्पताल के निरीक्षण के दौरान क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और हेल्प डेस्क व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया गया था और पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली गई। साथ ही साथ दोनों नवाचारों के लिए प्रसन्नता, जो अन्य अस्पतालों में भी इसे मैकेनिज्म अपनाने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन जोधपुर में होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया नॉर्थ रीजन के द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप का 12वां संस्करण 31 जनवरी 2026 से लेकर 4 फरवरी 2026 तक जोधपुर में सर्किट हाउस रोड स्थित मिराज सिनेमा ब्लू सिटी मॉल में आयोजित किया जाएगा। 12वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 की पहली सूची जारी की गई थी, जिसमें कुल 25 फिल्मों को आधिकारिक तौर पर रिप प्रतियोगिता के अनुभाग में चुना गया, जिसमें 9 फीचर फिल्में, 16 नॉन फीचर फिल्में शामिल थी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने जनजातीय उप योजना फंड 1000 करोड़ से बढ़ाकर कितना किया है? तो 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार के द्वारा जनजातीय उप योजना फंड की राशि है वो 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दी गई है। यह वृद्धि जनजातीय समुदायों के लिए जो स्वरोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देगी। यह बजट में इसकी घोषणा की गई थी। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश भर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़े का आयोजन किया गया था, जो कि 1 से लेकर 15 नवंबर तक आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, राजस्थान में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत टांका निर्माण को लेकर मंजूरी प्रदान की है? तो भारत सरकार के द्वारा राजस्थान में मनरेगा योजना के तहत टांका निर्माण को लेकर मंजूरी प्रदान की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा योजना के तहत टांका निर्माण को लेकर मंजूरी प्रदान की है। इससे किसानों और ग्रामीणों के लिए जल संकट से निपटना आसान हो जाएगा। राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण की सदियों पुरानी परंपरा, जिसे टांका के नाम से जाना जाता है, सरकारी सहायता और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब मनरेगा योजना के तहत खेतों और तालाबों के निर्माण की जो प्रक्रिया पहले से अनुमत है, यह साथ ही साथ टांका निर्माण को लेकर भी स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए हैं? यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें 5000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए गए थे। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए 5000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए हैं। इस बार यह राशि सीधे ही कर्ज नहीं बल्कि 3 आरबीआई बॉन्ड्स के माध्यम से जुटाई गई है। सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्टेट ग्रांटेड सिक्योरिटी यानी एसजीएस बॉन्ड जारी किए, जिसकी जो राशि है अनुमानित 5000 करोड़ रुपए है। इस बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य की विकास योजनाओं और पूंजीगत खर्चों के वित्त उपलब्ध कराना। राज्य सरकार के मुताबिक इस राशि को 10 से 26 साल तक की अवधि में चुकाना होगा, जिससे राज्य पर लंबी अवधि में वित्तीय दबाव कम रहेगा और योजनाओं के लिए भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट है, पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे मिला है? जी हाँ दोस्तों, पहला फीफा शांति पुरस्कार मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। यहाँ वाशिंगटन डीसी के केनेडी सेंटर में 2026 फीफा विश्व कप के ड्रॉ के दौरान पहली बार फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीफा शांति पुरस्कार फीफा के सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत एक नया पुरस्कार है। इस पुरस्कार में एक ट्रॉफी, पदक और प्रमाण पत्र शामिल है, जिसका उद्देश्य खेल आधारित कूटनीति के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का योगदान का जश्न मनाना है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने श्रीलंका में फील्ड अस्पताल कहाँ स्थापित किया? तो श्रीलंका के महियांगनया में ये अस्पताल स्थापित किया है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में फील्ड अस्पताल स्थापित किया है।
भारत ने चक्रवात दित्वा राहत के दौरान आघात देखभाल और आपातकालीन उपचार के लिए श्रीलंका के महिंगनया में पूरी तरह से चालू फील्ड अस्पताल की स्थापना की। भारतीय वायुसेना के C-17 विमानों ने बेली ब्रिज का निर्माण किया, जिसमें इंजीनियरों और चिकित्सकों सहित 25 सदस्यीय टीम कनेक्टिविटी बहाल करने में मदद कर रही है। श्रीलंका में भारी हताहतों और निरंतर बचाव आवश्यकताओं की सूचना के बीच मिशन जीवन रक्षक सहायता जारी रखे हुए है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, भारत में पहली बार राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों हेतु शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस जिले में शुरू हुई है। एक बार फिर से सुनिएगा, भारत में पहली बार राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस जिले में शुरू की गई है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।